हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद फन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसमें सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज आप तक जल्दी पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट आए तो कमेंट्स भी करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता क्यों है। हम सभी जानते हैं पार्टनर्स और फर्म की एंटिटी हमेशा अलग होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि काफी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स और फर्म के बीच में होती रहती है। इस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पार्टनर्स आर द सेपरेट फ्रॉम देयर फर्म्स। जैसा कि मैंने बताया, पार्टनर्स की एंटिटी और फर्म की एंटिटी हमेशा अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच पार्टनर हैव देयर ओन अकाउंट। इसमें बताया गया है कि हर एक पार्टनर का अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ अकाउंट विच कंटेन ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक अकाउंट है जो कि सारे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करता है जो फर्म और पार्टनर्स के बीच में होती रहती हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ मेंटेन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैं इस वीडियो में आपको दोनों मेथड डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इन दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब कि इसमें पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स ही होगी। इट कैन बी चेंज ओनली व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ एंड इंट्रोड्यूस द कैपिटल। इसमें तभी चेंजेस आएंगे जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है या फिर अपनी कैपिटल में कुछ कैपिटल्स ऐड करता है। इन दिस मेथड मेड टू अकाउंट्स। इस तरीके से अकाउंट मेंटेन करने के लिए दो अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। पहला कैपिटल अकाउंट है, कंटेन ओनली कैपिटल, जिसमें सिर्फ कैपिटल की ही ट्रांजैक्शंस होती हैं। सेकंड इज करंट अकाउंट, कंटेन ऑल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कैपिटल ट्रांजैक्शन। दूसरा अकाउंट है करंट अकाउंट, जिसे हिंदी में चालू खाता भी कहते हैं। इसमें सारी ट्रांजैक्शंस मेंटेन की जाती है केवल कैपिटल ट्रांजैक्शंस छोड़ के। करंट अकाउंट आल्सो नोन एज ड्राइंग अकाउंट। जैसा कि काफी बच्चों को पता नहीं हो, बट बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करंट अकाउंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि करंट अकाउंट को दूसरे ड्राइंग अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब इसका फॉर्मेट पढ़ लेते हैं कि इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा और इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी। इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन यही होती है कि पिछले ईयर हमारे पार्टनर की क्या कैपिटल थी, पहले उस कैपिटल की इसमें एंट्री करेंगे। तो देखते हैं कैपिटल को एंट्री करने की क्या ट्रांजैक्शन होगी। बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी ब्रोक डाउन मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पे पिछले साल से कैपिटल लिया जा रहा है। जो पार्टनर की पिछले साल कैपिटल थी उसको हम यहाँ पे ब्रोक डाउन कर रहे हैं, मतलब पिछले साल से उठा के यहाँ ला रहे हैं। तो इसकी एंट्री होगी बाय बैलेंस बीडी। ये हमेशा क्रेडिट साइड होता है क्योंकि पार्टनर की कैपिटल हमेशा क्रेडिट शो करती है। नेक्स्ट इज बाय कैश एंड बैंक अकाउंट इंट्रोड्यूस कैपिटल। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिक्स कैपिटल में तभी चेंज आती है जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल लाते हैं या ले जाते हैं। तो ये वो एंट्री है जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल इसमें और ऐड करते हैं, मतलब कि लाते हैं। इसके लिए होगी बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। इसका ठीक अपोजिट, जिसमें पार्टनर्स अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं या फिर ले जाते हैं, आप कह सकते हैं, टू कैश बैंक अकाउंट, जो कि डेबिट साइड आएगी क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट की चीजें होती हैं वो क्रेडिट साइड आती हैं और जो लॉस या फिर ले जाने की चीजें होती हैं, माइनस आइटम्स होते हैं, वो हमेशा डेबिट साइड आते हैं। टू कैश अकाउंट, ये पार्टनर अपनी कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो ये हमारा डेबिट साइड आएगा और इससे भी पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्लोज डाउन की है टू बैलेंस
सीडी। सभी जानते हैं ये एंट्री क्लोज डाउन की, जब ईयर एंड होता है तो ये एंट्री की जाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट मेंटेन करते हैं तो दो अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, जो क्या अभी हम पहला कैपिटल अकाउंट पढ़े हैं। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंट, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। नाउ यू आर शोइंग नेक्स्ट अकाउंट, दैट नेम इज करंट अकाउंट। तो देखते हैं इससे पहली एंट्री कौन सी होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले अकाउंट को पढ़ाते समय भी बताया कि पहली एंट्री हमेशा पिछले ईयर के अमाउंट को ब्रोक डाउन करने की होती है, तो इसमें भी वही है, पिछले ईयर का अमाउंट इसमें भी ब्रोक डाउन होएगा बाय बैलेंस बीडी। मतलब बैलेंस को यहां ब्रोक डाउन किया जा रहा है, पिछले ईयर से अमाउंट को यहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये एंट्री क्रेडिट भी हो सकती है और डेबिट साइड भी आ सकती है, जैसे कि दोनों साइड आपको दिख रहा है बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि इसका अमाउंट क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। मैं वीडियो की लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये अकाउंट डेबिट कैसे हो सकता है और क्रेडिट भी कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि सभी जानते हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब उसकी कैपिटल फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो, मतलब कि उसमें ऑलरेडी मेंटेन्ड हो। नेक्स्ट एंट्री इज बाय सैलरी अकाउंट। इसमें पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि कुछ गाइडलाइंस और कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड होता है कि पार्टनर्स को इतनी सैलरी हम मंथली या फिर ईयरली पेड करेंगे। नेक्स्ट इज बाय कमीशन अकाउंट। ये भी सैलरी अकाउंट की तरह सिमिलर है, ये भी गाइडलाइंस होती है, जिसे कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड में गाइडलाइंस दी जाती है कि पार्टनर्स को इतने कमीशन हम पेड करेंगे। ये हमारा ज्यादातर प्रॉफिट पर डिपेंड करता है कि इस प्रॉफिट का इतना परसेंट पार्टनर्स को एज कमीशन पेड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना करेंगे, ईयरली करेंगे, मंथली करेंगे, ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड पे। नेक्स्ट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, डेबिट साइड से वही चीज आती है जो प्रॉफिट की हो या फिर प्लस आइटम हो या फिर फायदे की चीजें हो। तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट का है, तो ये हमने डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिख दिया। चलिए अब हम डेबिट साइड के आइटम्स को भी कर लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये डेबिट साइड भी आता है और क्रेडिट साइड भी आता है। नेक्स्ट इज टू ड्रॉइंग्स। ये तभी एंट्री की जाती है जब पार्टनर्स फॉर्म से ड्रॉइंग्स लेता है, ना कि अपने कैपिटल से ड्रॉइंग्स निकालता है। आपको बता दूं कि कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ करना या फिर फॉर्म से अमाउंट विड्रॉ करना, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ करता है तो इसका मतलब है कि उसका कैपिटल माइनस होएगा, कम होएगा, और फॉर्म में उसकी कैपिटल कम होएगी, और ये विड्रॉ परमानेंटली होता है। और दूसरा है विड्रॉ फ्रॉम फॉर्म। फॉर्म से अगर अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मली विड्रॉइंग होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपका फॉर्म लकड़ियों का है, लकड़ियां बनाती हैं, बेचती हैं। अगर आपके घर में भी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो आप फॉर्म से ले जाते हैं, तो ये एज विड्रॉ ट्रीट किया जाएगा और इस पे भी इंटरेस्ट पेड किया जाता है। अगली एंट्री देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट पेड किया जाता है, तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने क्रेडिट साइड भी पढ़ाया और अब ये डेबिट साइड भी है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि आपको पहले ही बताया, जो कि प्लस आइटम होता है वो क्रेडिट साइड होता है और माइनस आइटम होता है वो डेबिट साइड होता है। इस केस में पार्टनर्स को लॉस हुआ होगा तो ये हमारा डेबिट साइड आएगा, और उस केस में ये था कि पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट होता है तो हमारा क्रेडिट साइड जाता है। और लास्ट एंट्री आपको बता दूं, हर एक अकाउंट की होती है बैलेंस बीडी, सॉरी टू बैलेंस सीडी। आप देख सकते हैं कि ये एंट्री डेबिट साइड भी है और क्रेडिट साइड भी है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि शुरुआत में आपको बताया था कि ये अमाउंट ओपनिंग क्रेडिट से भी हो सकता है और डेबिट से ही हो सकता है। तो ये तभी ओपनिंग होता है क्रेडिट और डेबिट से जब इसकी क्लोजिंग क्रेडिट या डेबिट से होती है। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये डेबिट क्यों होता है और क्रेडिट क्यों होता है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एंट्री आई है, ताकि आपको ध्यान रहे, क्वेश्चन करते समय आप गलत ना करें। भाई बैलेंस बीडी ओपनिंग एंट्री है, ये डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अगर पार्टनर फॉर्म में कैपिटल ऐड कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा और ये क्रेडिट साइड किया जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट की चीजें हैं। नेक्स्ट इज सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया हूं, ये दोनों चीज आपकी पार्टनरशिप डीड में एज गाइडलाइंस रिटर्न होती है कि पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, मंथली देनी है, ईयरली देनी है। ऐसे कमीशन होता है कि पार्टनर्स को कितना कमीशन देना है, प्रॉफिट पे कितने रेट पे कमीशन प्रोवाइड करना है, ईयरली करना है या मंथली करना है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट है जो कि क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड के अमाउंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। टू बैलेंस बीडी, जैसे कि आपको पता है ये ओपनिंग है, दोनों साइड आएगी। टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये तभी एंट्री की जाती है जब पार्टनर फॉर्म से कुछ विड्रॉ करता है, कोई गुड्स हो या कुछ अमाउंट भी हो सकती है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर फॉर्म से ड्रॉइंग लेता है तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लॉस आइटम है इसलिए ये डेबिट साइड लिखा गया है। अगर ये प्रॉफिट होता तो आपको बताया ये क्रेडिट साइड ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री इज टू बैलेंस क्लोज डाउन, टू बैलेंस सीडी, मतलब ये क्लोजिंग एंट्री है, ये भी डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, मतलब कि इस मेथड को आप यूज करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल इसमें फिक्स नहीं होती। तो होती क्या है, इसमें पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, मतलब कि कम भी होती रहती है और ज्यादा भी होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेड ओनली वन अकाउंट, इट इज रीजन ऑफ चेंजिंग द बैलेंस ऑफ अकाउंट, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, ये वही रीजन है जिससे कि पार्टनर्स की कैपिटल में चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट इज ऑल एंट्रीज मेड इन वन अकाउंट लाइक ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन etc। इस एक ही अकाउंट में सभी प्रकार की ट्रांजैक्शन की जाती है, जैसे कि ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो या कमीशन हो, सारी एंट्री एक ही अकाउंट में की जाएगी। तो चलिए इसका भी फॉर्मेट आगे पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पिछले अकाउंट्स में बताया कि हमेशा अकाउंट्स की ओपनिंग ट्रांजैक्शन से ही होती है, तो इसमें भी ओपनिंग ट्रांजैक्शन है बाय बैलेंस बीडी, मतलब बैलेंस ब्रोक डाउन, पिछले ईयर से कैपिटल को यहां ट्रांसफर किया जा रहा है। इसमें ओपनिंग सिर्फ क्रेडिट साइड से होती है, डेबिट साइड से नहीं होती। इसका भी रीजन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट आइटम पढ़ लेते हैं, बाय कैश। आप देख सकते हैं डेबिट साइड भी है बाय कैश। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप दोनों साइड क्यों लिखे हैं, तो आपको बताऊं, पहले ही आपको बताया हूं, पार्टनर्स अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ भी कर सकता है और इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। अगर पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है तो ये हमारी डेबिट साइड आएगी टू कैश करके। अगर पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बाय कैश या बाय बैंक करके, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। अगली एंट्री है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पहले ही बताया, पार्टनर अगर कैपिटल फर्म को दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है बाय पार्टनर्स सैलरी और एज सिमिलर पार्टनर्स कमीशन। आपको एक बार फिर बता दूं, ये पहली पार्टनरशिप डीड में एज गाइडलाइंस रिटर्न होती है कि पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है और किस रेट पे कमीशन पे करना है, मंथली करना है या ईयरली करना है या फिर हाफ ईयरली करना है। टू ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपको पहले ही बताया, पार्टनर अगर कुछ ड्रॉइंग्स विड्रॉ करता है तो उस पर भी ड्रॉइंग चार्ज की जाएगी। उसकी एंट्री है टू ड्रॉइंग्स विड्रॉ करने की और सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट चार्ज करने की। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारा डेबिट साइड है वो लॉस आइटम है और जो हमारा क्रेडिट साइड है वो हमारा प्रॉफिट आइटम है। पिछले वीडियो में आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिट निकल के आता है या फिर लॉस भी आ जाता है, तो उस प्रॉफिट लॉस को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर वो वीडियो देख ली है तभी आपको ये अच्छी तरह समझ आएगी, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट पिछले वीडियो से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट इज टू बैलेंस क्लोज डाउन। जैसा कि आप सभी को पता है
ये क्लोजिंग एंट्री है, ये हमेशा डेबिट साइड ही क्लोज होती है। इसका रीजन भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके इंटरनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनर्स या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ये आपको क्वेश्चन में भी आ जाता है 1 या 2 नंबर में। जैसा कि आपको पता ही है, सीबीएसई ने पिछले साल ही पैटर्न चेंज कर दिया है। अब इसमें 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरनल में तो पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फिक्स होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब कि चेंजेस इसमें आते रहते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है, फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट्स मेड। इसमें 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ओनली 1 अकाउंट मेड। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिकॉर्ड इन कैपिटल अकाउंट बट रिकॉर्ड इन करंट अकाउंट। जैसे कि आपको पहले ही बताया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट मेंटेन की जाती है, कैपिटल और करंट। तो जो ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और कैपिटल और भी इस टाइप की एंट्री होती है जो कि कैपिटल अकाउंट में नहीं होती है, होती है करंट अकाउंट में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट में होती है ये सारी एंट्रीज। और फ्लक्चुएटिंग में आपको पता ही है, एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, तो सारी एंट्री एक ही अकाउंट में की जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है, ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको यहाँ एरो दिख रहा होगा, मैंने गलती से जो फ्लक्चुएटिंग साइड लिखना चाहिए उसे मैं फिक्स साइड लिख दिया और फिक्स साइड को मैंने फ्लक्चुएटिंग साइड लिख दिया। तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने एरो कर दिया है। तो चलिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं, जो कि फ्लक्चुएटिंग साइड कहता है, बैलेंस कैन नॉट शो नेगेटिव। फ्लक्चुएटिंग साइड का कभी भी नेगेटिव अमाउंट नहीं होता, यह हमेशा पॉजिटिव अमाउंट होता है। और फिक्स साइड है, बैलेंस कैन शो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। फिक्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, क्रेडिट अमाउंट भी ओपनिंग में होती है और डेबिट अमाउंट भी ओपनिंग या क्लोजिंग हो सकती है। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ क्रेडिट अमाउंट ही ओपनिंग होती है। तो चलिए एक और डिफरेंस कर लेते हैं जो एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में या इंटरनल असेसमेंट में आपसे पूछे जाते हैं। ये डिफरेंस है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच का। तो जानिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है। इट प्रिपेयर्ड बोथ इन केस फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा दोनों मेथड्स में बनाए जाते हैं, चाहे आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स की कैपिटल मेंटेन करें या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप मेंटेन करें। कैपिटल अकाउंट दोनों ही मेथड में मेंटेन की जाती है। क्रेडिट साइड क्या कहता है, प्रिपेयर ओनली इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जो करंट अकाउंट होता है वो सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर ही बनाया जाता है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में नहीं बनाया जाता। तो देखते हैं करंट अकाउंट में क्या है। इट शो बोथ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस। अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपका डेबिट बैलेंस भी बच सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी बच सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन फिक्स्ड मेथड कैपिटल आर रिमेन अनचेंज्ड और इन फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल आर चेंज्ड विद एवरी ट्रांजैक्शन। अगर कैपिटल अकाउंट आप फिक्स्ड मेथड से मेंटेन करते हैं तो आपकी कैपिटल में चेंजिंग नहीं होती है। अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपका हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपके कैपिटल में चेंजेस होती रहती है। तो देखते हैं करंट साइड क्या है। करंट अकाउंट चेंज विद एवरी ट्रांजैक्शन। इसमें भी सेम है, आपके हर एक ट्रांजैक्शन के बाद इसके बैलेंस में भी चेंजेस आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, डेबिट साइड कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्रेडिट साइड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन अगर नहीं होती है, अगर पार्टनर फर्म से ड्राइंग्स नहीं लेता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं बनेगी। अगर आप
ड्राइंग्स यहाँ से हटा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हट जाएगा, तो आप देखेंगे आपका क्रेडिट बैलेंस बचेगा। और ऐसे ही अगर आपके पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो आपको यहाँ पे सैलरी और कमीशन पे करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस केस में आप देखेंगे कि आपकी डेबिट साइड हमें तो इस केस में आप देखेंगे कि आपका डेबिट साइड ज्यादा होगा। तो यही कुछ एंट्रीज हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स की वजह से आपका अमाउंट डेबिट और क्रेडिट चेंज होते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म के अलावा अदर प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं तो आपको गूगल पे जाके एक कीवर्ड सर्च करना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। और लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट आए तो कमेंट्स भी करें।